दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में ऐसे कई कानून हैं जिनके मुताबिक अपराध करने वाले किसी भी इंसान को जेल में रखकर सजा दी जाती है। और ये तो आप जानते ही हैं कि किसी भी इंसान के लिए जेल में रह पाना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ प्रशासन की कड़ी शक्ति के साथ साथ कुछ ऐसे खतरनाक कैदी भी मौजूद होते हैं जो कि जेल में आए हुए नए कैदियों का जीना हराम कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब से भी खौफनाक एक ऐसी सजा होती है जिसे जानने के बाद हर इंसान की रूह कांप जाती है और वो अपराध करने से पहले 100 बार सोचता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं काला पानी की सजा यानी सेल्युलर जेल की सजा के बारे में। वैसे आपने भी कभी न कभी तो इसका नाम जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि काला पानी की सजा आखिर होती क्या है और ये इतनी ज्यादा खौफनाक क्यों है। दोस्तों, आपको बता दें कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में मौजूद सेल्युलर जेल को ही काला पानी की जेल कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जेल बेहद ही गहरे और काले समुद्र के बीचों बीच मौजूद है, जिस वजह से आज भी बहुत से लोग इसे काला पानी की जेल के नाम से ही जानते हैं। पहले तो इस जेल के अंदर भारत की आजादी में लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को रखा जाता था और उनके हाथों पैरों में बेड़ियां बांध दी जाते थे। लेकिन अगर बात करें अब के, तो आज भी यहाँ का नाम सुनते ही बड़े से बड़े अपराधी की भी रूह कांप जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ आने वाले हर कैदी को इतनी तकलीफ दी जाते थे जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वैसे आपको बता दें कि अगर कोई कैदी यहाँ दी गई तकलीफों से परेशान होकर भागना भी चाहता तो ये उसके लिए किसी भी हाल में मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये जेल काले और गहरे समुद्र के बीचों बीच मौजूद है और दूर दूर तक कहीं भी जमीन का नामो निशान नहीं है। आपको बता दें कि इस जेल को बनवाने का विचार अंग्रेजों को 1857 की क्रांति के बाद आया था, क्योंकि उस वक्त सभी भारतीयों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते जेलों में दिन पर दिन भारतीय कैदियों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी और जेल की कोठरियों में एक साथ कई कैदियों को बंद करना पड़ रहा था। जिसके बाद अंग्रेजों ने सभी कैदियों को अलग अलग रखने का फैसला किया और फिर 1896 में इस जेल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। इस जेल में उन सभी लोगों को लाया जाता था जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की आवाज उठाई थी और यहाँ लाकर उन्हें कोड़ों से मारा जाता था। इसके अलावा भी उन्हें ऐसी कई खौफनाक सजाएं दी जाती थी जिनको सोचने से ही किसी आम इंसान के पसीने छूट जाएं। दोस्तों, अंग्रेज ऐसा इसलिए करते थे जिससे कोई भी आने वाले समय में उनके खिलाफ आवाज ना उठा सके। आपको बता दें कि इस जेल को बनवाने से पहले तो यहाँ के घने जंगल को काटा गया था, जिस वजह से कई लोगों की मौत भी हो गई थी, क्योंकि यहाँ के घने जंगलों में कदम कदम पर सांप, बिच्छू और भी कई जंगली जानवर मौजूद थे जो कि जरा सा मौका मिलते ही किसी की भी मौत बन सकता था। कई लोग तो यहाँ पाए जाने वाले जंगली मच्छरों के काटने से ही मर जाते थे। लेकिन कैसे न कैसे करके इस जेल को बनवाया गया, जो कि आज भी वैसे का वैसा ही खड़ा है। वैसे आपको बता दें कि इस जेल के बीचों बीच एक टार भी मौजूद हुआ करता था, जिससे जेल के सभी कैदियों पर नजर रखे जाते थे और जब भी किसी खतरे का एहसास होता था या फिर कोई कैदी जेल से भागने की कोशिश करता था तो टार पर लगे घंटे को बजा दिया जाता था, जिससे सभी को खतरे का पता चल जाता था। दोस्तों, अगर आप इस जेल को देखेंगे तो ये हूबहू ऑक्टोपस की तरह दिखते हैं और 7 कड़ियों में बटे हुए हैं। इस जेल की हर एक कड़ी 3 मंजिला है और इतने बड़े इस जेल में हर एक कैदी को अलग अलग रखने के लिए 696 काल कोठरियां बनवाई गई थी, ताकि कोई भी कैदी आपस में मिलकर आजादी के लिए आवाज न उठा सके। आजादी के लिए लड़ने वाले हर स्वतंत्रता सेनानी को यहाँ लाकर कैद कर दिया जाता था और यहाँ कैद होने वाला हर इंसान अकेले रहकर ही अपनी सजा काटता था। अंग्रेज यहाँ कैद रहने वाले हर कैदी को रोजाना कोड़ों से मारते थे, जिससे कोई उनके खिलाफ बगावत न कर सके। आपको बता दें कि इस जेल में मौजूद हर एक काल कोठरी 4.5 मीटर ऊंची और 2.7 मीटर चौड़े थे। इस जेल में कैदी के भागने के लिए केवल एक ही रास्ता था और वो थी जेल की हर एक कोठरी में 3 मीटर की ऊंचाई पे बनी हुई जालीदार खिड़कियां, जिनसे कोई भी कैदी अगर भागने की सोचता भी तो जाता कहां, सीधा समुद्र में, क्योंकि हजारों किलोमीटर तक तो काला गहरा समुद्र फैला हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई कैदी भागता हुआ पकड़ा जाता था तो उसकी सजा मौत से भी बदतर हो जाते थे। इसलिए बहुत कम ही कैदियों ने इस जेल से भागने की सोचे। बहुत से लोगों ने यहाँ की खौफनाक सजा से बचने के लिए खुद ही आत्महत्या कर ले। एक बार की बात है जब करीबन 200 कैदियों ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी। उनमें से 87 कैदी पकड़ लिए गए और तुरंत ही उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। वैसे आपको बता दें कि इस जेल का कंस्ट्रक्शन 1906 में जाकर पूरा हुआ था, जिसमें करीब 5,17,352 रुपए का खर्चा आया था। इसके अलावा यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों के लिए लाल ईंटों से बनवाया गया एक ऐसा कमरा मौजूद था जहाँ सभी स्वतंत्रता सेनानियों को लाकर कोड़ों से मारा जाता था और इसके अलावा उनसे एक जानवर की तरह इतनी मेहनत करवाई जाते थे कि वो आगे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले लोगों के लिए एक मिसाल बन जाएं। यहाँ मौजूद हर एक कैदी को रोजाना 30 पाउंड नारियल और सरसों को पीसकर तेल निकालना होता था और जो भी कैदी एक दिन में इस काम को नहीं कर पाता था उसको अंग्रेजी ऑफिसर्स कोड़ों और लातों से मारते थे। कई बार तो बहुत से कैदियों को कोड़ों से मारने के बाद भेड़िया बांधकर उल्टा लटका दिया जाता था और कई दिनों तक ऐसे ही उल्टा लटकने के लिए उन्हें छोड़ दिया जाता था। यहाँ बंद कैदियों से नारियल और सरसों पिसवाने के बावजूद भी उनसे जूट की रस्सियां बनवाना, तौलिया बनवाना
और कालीन बुनवाना जैसे कई काम कराए जाते थे। इतना काम करवाने के बावजूद भी अंग्रेजी सरकार कैदियों पर कोई रहम नहीं बरतते थे। दिन भर कैदियों से मेहनत करवाने के बाद रात को उन्हें अंधेरी काली कोठरी में बंद कर दिया जाता था और हफ्तों तक भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, जिस वजह से कैदी शारीरिक और मानसिक तौर पर कमजोर हो जाते थे और उनके हाथ पैरों में चलने तक की ताकत नहीं रहते थे। ऐसे में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करना तो बहुत दूर की बात थी। वैसे दोस्तों, इन सजाओं के बारे में जानने के बाद भले ही आपकी रूह कांप जाए, लेकिन यहाँ के लिए ये एक मामूली बात थी। ये सब तो कुछ भी नहीं, अभी ऐसी बहुत सी सजाएं बाकी हैं जिस वजह से यहाँ की जेल को जाना जाता है और कोई भी इंसान कभी यहाँ आने के बारे में सोचता तक नहीं है। वैसे जब हमारे घर में हमारी मम्मियाँ कभी करेला, कद्दू और लौकी जैसी सब्जियां बना देती हैं तो हम लोग बहुत नखरों के साथ खाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि सेल्यूलर जेल में बंद कैदियों को इससे भी घटिया खाना नसीब होता था और यहाँ बंद कैदियों को खाने में जंगली घास की सब्जी खिलाई जाते थे और कैदियों के पास इसको खाने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। और तो और इस घटिया खाने के लिए भी कैदियों को इतना टॉर्चर किया जाता था कि बहुत से कैदी तो भूखे ही मर जाया करते थे। वहीं यहाँ के कैदियों को पीने वाले पानी के नाम पर नाली का गंदा पानी पिलाया जाता था। इन सब के अलावा यहाँ बंद कैदियों के पास टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके लिए उन्हें केवल 2 बर्तन दिए जाते थे, जिनमें से एक बर्तन खाने के काम आता था और दूसरा बर्तन निकालने के काम आता था। इसके अलावा यहाँ बंद कैदियों को भयंकर सर्दी में भी ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं दिया जाता था और हर मौसम में सोने के लिए इन्हें केवल नंगी जमीन ही नसीब होते थे। इन सबको देखते हुए जेल में बंद कई कैदियों ने जेल की व्यवस्था बदलने की बात कही, जिस पर उन्हें ऐसी सजा दी गई कि अपने हक की बात करना तो दूर, वो किसी से बात करने के लायक भी नहीं रहते थे। वैसे काला पानी जेल ने सिर्फ भारतीयों के दिलों में ही नहीं बल्कि विदेशी लोगों के दिलों में भी ऐसा खौफ पैदा कर लिया था कि विदेशी लोग भी यहाँ के नाम से थर-थर कांपते थे। बताया जाता है कि भारत के अलावा और जिन जिन देशों में अंग्रेजी सरकार की हुकूमत थी, वहाँ के भी स्वतंत्रता सेनानियों को लाकर यहाँ पर कैद किया जाता था। वैसे आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों की हुकूमत से चलने वाले इस जेल में एक बार यहाँ अंग्रेजों को ही कैद कर लिया गया था। जी हाँ, दरअसल जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो जापान ने इस जेल को अपने कब्जे में लेकर यहाँ अंग्रेजों को ही कैद कर लिया था। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो इस जेल पर फिर से अंग्रेजी हुकूमत अपना राज करने लगे थे। वैसे 1969 में इस जेल को एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया था और 1963 में यहाँ गोविंद बल्लभ पंत के नाम से एक अस्पताल खोला गया था, जिसमें आज भी एक साथ 500 मरीजों का इलाज होता है। यहाँ किसी भी मरीज के इलाज के लिए हमेशा 40 से ज्यादा डॉक्टर्स उपलब्ध रहते हैं। वैसे आपको बता दें कि सेल्यूलर जेल में आज भी ऐसे कई क्रांतिकारियों की तस्वीर मौजूद है जो कि उनकी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी हुई लड़ाई की गवाह है। दोस्तों, सेल्यूलर जेल में आज भी एक ऐसा संग्रहालय है जहाँ ऐसे कई सबूत देखने को मिलते हैं जो कि अंग्रेजों के जरिए क्रांतिकारियों पर किए गए जुर्म को दिखाते हैं। अगर आप भी चाहें तो यहाँ जाकर उन दर्द भरी यादों को महसूस कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपको इस काला पानी की जेल यानी सेल्यूलर जेल के बारे में कौन सी बात जानकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।